आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक शेर है, मुझको छांव में रखा और खुद भी वो जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। वास्तव में एक पिता ही है जो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को संघर्ष के अंधड़ में झोंक देता है। उनके भविष्य को संवारने के लिए कभी पिता को कठोर बनना पड़ता है, लेकिन वो उसे हर बुराई से बचाता है, दुनिया के दांव पेंच से खाता है। बिना दिखाए, बिना जताए दुनिया भर की खुशियां अपने बच्चों को देने का काम एक पिता ही कर सकता है। और पिता के इसी निस्वार्थ प्रेम को सम्मान देने के लिए पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब से इस दिन की शुरुआत हुई? कब इस दिन को पूरी दुनिया ने मनाना शुरू किया? तो चलिए आज हम आपको यही बताते हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मेरा नाम है अमन गुप्ता। हर साल दुनिया भर में पिताओं को सम्मान देने के लिए जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। ये दिन अपने जीवन में पिता की मेहनत और उनके संघर्ष को सलाम करने का दिन है। पूरी दुनिया इस दिन को आज मनाने लगी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दिन को मनाने के पक्ष में खुद पुरुष ही नहीं थे। और तो और इस दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित करने पर भी आवाजें उठी थी। लेकिन समय के साथ लोगों ने इस विचार को स्वीकार किया कि एक पिता का उनके परिवारों पर, विशेषकर उनके बच्चों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। और फिर इस दिन की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। वॉशिंगटन की रहने वाली एक 16 साल की लड़की थी जिसका नाम था सोनोरा स्मार्ट डोड। बचपन में ही सोनोरा की मां चल बसी। सोनोरा के और 5 छोटे भाई बहन थे। पिता ने अकेले इन सभी की परवरिश की। सोनोरा को अपने पिता से बहुत प्यार था और उन्होंने अपने बच्चों को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी बीच 1908 में मदर्स डे मनाने की शुरुआत हुई और यहीं से सोनोरा को ख्याल आया कि मां को सम्मान देने के लिए जब मदर्स डे मनाया जा सकता है तो फिर पिता के प्रेम और स्नेह के सम्मान में फादर्स डे क्यों नहीं मनाया जा सकता। इसके बाद सोनोरा ने इसके लिए प्रयास करने शुरू किए। सोनोरा स्थानीय चर्चों में गई, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन के लोगों को अपने इस विचार के बारे में बताया और इस नई परंपरा के लिए समर्थन हासिल करने के लिए दुकानदारों, व्यवसायियों और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। इसके लिए जोर शोर से अभियान शुरू किया गया और आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत की वजह से वॉशिंगटन ने 19 जून 1910 को अपना पहला फादर्स डे मनाया। अब इस दिन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसे दुनिया भर में मान्यता दिलाने और अमेरिका में इस खास दिन के लिए एक छुट्टी मुकर्रर कराने के प्रयास बाकी थे और ऐसा होने में कई और साल लग गए। लेकिन ये सब कैसे हो सका, इस बारे में हमारे साथी रोहित से सुनिए। देखिए, वॉशिंगटन में फादर्स डे की शुरुआत होने के बाद इसकी देखा देखी और जो अमेरिकी राज्य थे उन्होंने भी इसे मनाना शुरू कर दिया। फिर 1916 में वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने फादर्स डे का समर्थन किया और इसके बाद राष्ट्रपति केल्विन कूलीज ने भी फादर्स डे के लिए सपोर्ट दिखाया। राष्ट्रपति कूलीज ने तो यहाँ तक राज्य सरकारों से कह दिया था कि इस दिन छुट्टी देनी चाहिए, लेकिन दशकों बाद तक भी ऐसा नहीं हो पाया। फिर 1966 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने जून में तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की और प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन पर उन्होंने बाकायदा साइन किए और तब से अमेरिका में फादर्स डे को नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया गया, जो परंपरा अब तक चली आ रही है। तो पुरुषों के लिए एक खास दिन की शुरुआत हो रही थी और पुरुष ही इसके खिलाफ थे। उन्हें लग रहा था कि इस दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित करने के पीछे इस दिन का कमर्शियलाइजेशन करना है, क्योंकि इससे बेमतलब के गिफ्ट्स और पार्टीज का खर्चा बढ़ जाएगा। और इसके समर्थन और विरोध दोनों के लिए 1920 और 30 के दशक में कई आंदोलन भी हुए। खैर, एक पिता का होना बच्चों के जीवन में क्या भूमिका रखता है, इससे जुड़ी कई स्टडीज भी हुई हैं। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन बच्चों की परवरिश में उनकी पिता की भूमिका होती है उनके भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होने की ज्यादा संभावना होती है। यहाँ तक कि जब ऐसे बच्चे किसी संकट का सामना करते हैं तो पिता के होने की वजह से ऐसे बच्चे व्यवहार और भावनाओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जिनके पिता नहीं है। तो जाना आपने कि फादरहुड को भी सेलिब्रेट करने की जरूरत क्यों है। उम्मीद करते हैं आपको यह ज्ञान ध्यान पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव है इस एपिसोड के लिए या किसी नए एपिसोड के लिए तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम अमन गुप्ता है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।